हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 2 का हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका अभी तक का। पीछे एक इम्पोर्टेंट पार्ट और आया था, बट ये पार्ट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटेड पार्टी, उसके बारे में चर्चा होगी। प्रोस्पेक्टस आपको सामने दिख रहा है। प्रोस्पेक्टस से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया है इसके अंदर वो रिलेटेड पार्टी का है। कई सारे केस स्टडी उससे बनते हैं। कंफ्यूजिंग एरिया कह दो आपको, मतलब बहुत ही मस्त और बहुत ही सही वाली चीज जो आपका एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है और ये एक्ट का भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। तो वो है आपका रिलेटेड पार्टी का, जिसको आज करेंगे। साथ में रिलेटिव भी आ जाएगा, वो भी इसी के अंदर कवर कर लेंगे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो रिलेटेड पार्टी का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो कुछ मिसलिनियस भी है, सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो सबसे पहले बात करता है प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा वो प्रोमोटर है। इनिशियली जो इशू करते वक्त जिसने कंट्रोल कर रखे हैं कंपनी के सारे अफेयर्स, वो प्रमोटर हो गया। या जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, ये तीन वर्ड हमेशा साथ में यूज होते हैं, आपने देखा होगा, उनसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो काम करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? प्रमोटर। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा होगा तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता। अगली बात करते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि डिस्क्राइब ही करता है या इशू करता है प्रोस्पेक्टस को, और इसके अंदर इंक्लूड क्या हो जाते हैं हमारे? तो दो टाइप के प्रोस्पेक्टस है जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे बकायदा सेक्शन के अंदर, जिसको हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक आपने देखा है एवरेज 2-1 के अंदर, वो भी है, ठीक है। पर उसके अलावा दो ऐसे प्रोस्पेक्टस और है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और उसके अलावा कहा जा रहा है कि कोई भी नोटिस सर्कुलर, कोई भी इस टाइप की चीजें जो कि इनवाइट कर रही हो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो भी आपका प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आप एज इट इज अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आपके एग्जाम में कई बार आता है कि प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करें, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। चलिए जी आगे पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सेम थोड़ा थोड़ा सेम चलेगा जैसे आपने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और जिसका की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है, वो पब्लिक कंपनी होती है। अगेन सेम चीज है यहाँ पे कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आज तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। प्रोवाइडेड, अब प्रोविजन क्या डाला गया कि सपोज करो एक लिमिटेड कंपनी, मतलब एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी मान लिया जाएगा कि वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे केस स्टडी में फंसेगा ये, अभी देखेंगे हम, आगे भी आएगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी है और उसका कोई सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी ऑल्दो अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग तो प्राइवेट कंपनी रहेगा, लेकिन एक्ट के अंदर उसको हर जगह क्या एज्यूम किया जाएगा कि वो क्या है? पब्लिक कंपनी है, और कहीं भी उसको प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के क्या बेनिफिट होते हैं, तो अभी इसी कंटेंट के अंदर आपको थोड़ा सा आगे जानने को मिलेगा कि क्या बेनिफिट मिलते हैं, जो कि नहीं मिलेगा अगर वो सब्सिडरी बन जाता है किसी भी लिमिटेड कंपनी का। तो ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि ए प्राइवेट लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ए बी लिमिटेड का। तो सीधी सी बात होगी, ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ए बी लिमिटेड का होली ओन्ड सब्सिडरी हो गया। तो ए प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड ना मान के क्या मान लेंगे हम? पब्लिक लिमिटेड मान लेंगे। तो इस तरीके से ये एग्जांपल फ्रेम किया हुआ है। फिर आगे कहता है कि जो मिनिमम कैपिटल वाली बात है, ये सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगती, ये आपको प्राइवेट कंपनी वाली जगह पे भी कहा गया था, सेम पब्लिक कंपनी जगह पे भी कहा जा रहा है, बशर्ते वही रूल है कि आपको फाइलिंग के अंदर कोई भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि जो एज मे बी प्रिस्क्राइब की बात कही गई है ऊपर, वो अभी तक तय नहीं हुआ है, मतलब देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, वो अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। चलिए अगली बात करते हैं आरओसी क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी बेसिकली क्या है? सॉरी, रजिस्टर ऑफ कंपनी बेसिकली क्या है? तो वो कंपनीज जो कि मेंटेन कौन करता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? जो कि इनकॉर्पोरेशन का काम करता है। तो जितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, जो भी उनका स्टेटस होता है, उसका एक रजिस्टर वो मेंटेन करता है, चाहे पेपर फॉर्म में करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे। ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करता है। तो वो जो रजिस्टर है जिसके अंदर पूरी कंपनीज का ब्यौरा है कि कौन कंपनीज की क्या एक्टिविटी है, किसमें क्या डिफॉल्ट है, क्या चीज है, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन सारी मेंटेन की जाती है रजिस्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज। नाउ बात आती है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? तो 5 लोगों को यहाँ बताया गया है कि वो रजिस्ट्रार के अंदर कवर हो जाते हैं। कौन कौन से? रजिस्ट्रार हो गया, एडिशनल रजिस्ट्रार हो गया, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, जिनका की काम है कंपनी को रजिस्टर करना, मतलब कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट करना, और साथ ही में इस एक्ट के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस उनको ड्यूटीज दी गई हैं उनको डिस्चार्ज करना, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करना, परफॉर्म करना, वो सारे लोग रजिस्ट्रार आ जाते हैं। बेसिकली 5 नाम जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ द बेस्ट एंड द इंपॉर्टेंट एरिया इज रिलेटेड पार्टी 76 क्लॉज के साथ आप इसको याद रखेंगे, 7 और 6, 76। तो क्या कह रहा है? रिलेटेड पार्टी के अंदर कौन कौन कवर हो जाते हैं, ध्यान रखना है, पूरी लिस्ट है इसके अंदर, आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। नंबर 1 इज डायरेक्टर। इवन अगर याद नहीं भी कर पाओगे ना, आपको सारे मेमोराइज होंगे, तो ऐसा कोर थ्योरी नहीं आती है, इसके ऊपर से आता है आपका केस स्टडी। तो केस स्टडी के अंदर अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप रिलेट करके अपना आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। पहला है डायरेक्टर। डायरेक्टर हमारा रिलेटेड पार्टी है, उसकी रिलेटिव है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। केएमपी और उसके रिलेटिव वो भी रिलेटेड पार्टी है, केएमपी आपने ऊपर पढ़ लिया है। फर्म
जिसमें कि डायरेक्टर या कोई भी मैनेजर या उसका कोई भी रिलेटिव पार्टनर है, कोई ऐसी फर्म है जिसमें कि एक कंपनी का डायरेक्टर हो गया या मैनेजर हो गया, उसने वहां पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो फर्म और वो जो कंपनी है जिसके वो डायरेक्टर है, वो आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसमें कि डायरेक्टर मैनेजर या फिर उसके रिलेटिव जो है वो उसके मेंबर हो गए, तो वो प्राइवेट कंपनी और जिस कंपनी के वो डायरेक्टर उसके मेंबर बने हैं, वो दोनों कंपनी आपस में क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। पब्लिक कंपनी में क्या बात आती है कि सेम चीज, कोई भी डायरेक्टर और मैनेजर या उसके रिलेटिव जो है उन्होंने उसके अंदर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके मेंबर हैं, और जो होल्डिंग है उनकी वो 2% से ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, पर अगर आपने किसी दूसरे कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 2% से ज्यादा, तो वो कंपनी और आपकी कंपनी, दोनों कंपनी क्या कहलाएगी आपस में? रिलेटेड पार्टी। तो ये ध्यान रखने वाली बात आती है। अगला आता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर ने कोई भी एक्टिविटी करी है, कोई भी काम किया है एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से, किसके? आपके डायरेक्टर या मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट और आपकी कंपनी भी क्या कहला जाएगी आपस में? रिलेटेड पार्टी। कोई पर्सन जिसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अभी तक क्या था कि आपके मैनेजर डायरेक्टर के मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने परफॉर्मेंस करी, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। अब कह रहा है कि कोई पर्सन उसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्टर या मैनेजर कोई काम करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? रिलेटेड पार्टी। लेकिन इसके अंदर किसको छोड़ देना है आपको? इसके अंदर आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो वो आपके इसके अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये 8 पॉइंट है जो सारा, ये ऊपर 7 पॉइंट जो चल रहे थे ये सारे के सारे सिंप्लीफाइड थे। 8 पॉइंट है जिसके ऊपर से काफी सारी एक्सप्लेनेशन है और उसके ऊपर आपके सवाल भी है, मतलब एग्जांपल भी है। 8 पॉइंट बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी है, वो हो गया, सिंपल था ए पॉइंट। तो बी पॉइंट ध्यान दो, which is a subsidiary of holding company to which it is also a subsidiary, मतलब कि एक ट्रायंगल बन गया आपका कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी सपोज ए, और इसी होल्डिंग की एक और सब्सिडियरी जिसका नाम है बी, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? एक तरीके से रिलेटेड पार्टी। और अगला कहता है कि इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी, मतलब किसी ने भी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। अब इन्वेस्टिंग के एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बताया गया कि जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट करने के दौरान वो आपका क्या बन गया? एसोसिएट बन गया। एसोसिएट कब बनेगा? जब उसका कंट्रोल 20% से ऊपर का आ जाएगा, जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो अगर वो कन्वर्ट कर गया है तो वो भी आपका क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा। कहीं ना कहीं एसोसिएट कंपनीज जो होते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज जो होते हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाते हैं। साथ में क्या एग्जम्पशन आ गई कि जो ये 8th आपका क्लॉज आया इसके अंदर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर? प्राइवेट कंपनी के ऊपर। मतलब ये जो 8th क्लॉज है जहां पे एक कंपनी से दूसरी कंपनी की बात हो रही थी और वापस में ट्रायंगल ही रिलेटेड पार्टी कहला जा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। ठीक है, और फिर 9th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि सच अदर पर्सन ऑब्वियसली बात है कि आपको हमेशा एक लास्ट पॉइंट रखा जाता है जिसके अंदर वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन उन्होंने किया भी है, गवर्नमेंट ने किया भी है। क्या किया है कि कोई भी डायरेक्टर या केएमपी या उसका रिलेटिव अगर किसी होल्डिंग कंपनी का है तो वो क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसका बहुत एग्जाम्पल बेहतरीन है। क्या कह रहा है? XYZ लिमिटेड, जी प्राइवेट लिमिटेड, उसकी 2 सब्सिडीज है, एक Y प्राइवेट लिमिटेड, एक Z प्राइवेट लिमिटेड। सवाल यही खत्म हो गया। XYZ भी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। Y भी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। और Z भी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। तीनों की तीनों प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें क्या 8 पॉइंट लगेगा? नहीं लगेगा। आगे कह रहा है हियर एज पर सेक्शन 276 8th का B, Y लिमिटेड एंड Z लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी हो जाते। However, as per the notification number GSR 464E dated 5th June 2015, clause 8 shall not apply with respect to the section 188 to a private company. प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता, इसलिए Y और Z यहाँ पे क्या होंगे? रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ये कहला जाते अगर इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो कॉमन होते, तो वो अलग चीज होगी, वो आपके 4th पॉइंट में कवर हो गया। नाउ आगे कहता है कि सपोज करो XYZ लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है Y लिमिटेड और Z लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कौन सी कंपनी होगी? लिमिटेड, और ये प्राइवेट लिमिटेड है और ये प्राइवेट लिमिटेड है। क्या आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी हो तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाती, क्या मानी जाती है? वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाती है। तो जब इसने अपना स्टेटस ही खो दिया, ये भी क्या हो गई? पब्लिक कंपनी होगी, तो क्या इस पे 8 पॉइंट लग जाएगा? लग जाएगा। क्या इसको रिलीफ मिलेगा? तो यही वाली बात ऊपर की गई थी कि प्राइवेट कंपनी के कोई भी रिलीफ जो होंगे वो किसको नहीं मिलेंगे? कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टेटस क्या इस एक्ट के अंदर ट्रीट किया जाएगा कि वो भी एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है। एक लास्ट पॉइंट और बचता है इसके अंदर रिलेटिव का। रिलेटिव का मतलब क्या है कि जो कि आपस में रिलेटेड है वन टू अनदर, उसके अंदर कौन कौन लोग कवर हुए हैं? तो उसके अंदर कह रहा है कि कोई HUF के मेंबर है तो वो रिलेटिव के अंदर आते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो वो रिलेटिव के अंदर आते हैं, और कहा गया तीसरे पॉइंट के अंदर कि किसी को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया। क्या क्या प्रिस्क्राइब कर दिया गया? तो उसकी देखो एक लिस्ट अच्छी खासी कि फादर
वो भी रिलेटिव के अंदर है, इंक्लूडिंग स्टेप फादर है, स्टेप फादर है तो वो भी आ जाएंगे। मदर वो भी रिलेटिव के अंदर आएंगे, इंक्लूडिंग स्टेप मदर। सन, सन की वाइफ। डॉटर, डॉटर का हस्बैंड और ब्रदर सिस्टर, इंक्लूडिंग स्टेप। ठीक है, जो भी स्टेप है वो सारे सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर इसको पिक्चराइज किया जाए तो क्या बात समझ में आती है कि अगर आपसे रिलेटेड पूछा जाए तो आपके ऊपर के मतलब फादर मदर, आपके नीचे के मतलब सन डॉटर, आपके अगल बगल के मतलब ब्रदर सिस्टर, और साथ में दो आपके एक्स्ट्रा मुफ्त में है कि अगर सन है तो सन की वाइफ और डॉटर है तो डॉटर का हस्बैंड, मतलब चाचा वगैरह इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। तो ये सारी आपकी डेफिनेशन आती है रिलेटिव की। रिलेटेड और रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग अलग एक्ट के अंदर, एयर्स के अंदर, हर एक जगह इसकी डेफिनेशन अलग होती है। जो हमने पढ़ी है ये किसकी है? कंपनीज एक्ट 2013 की। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। चलिए, तो इसका अभी लास्ट सेगमेंट और बचा है जो कि सेक्शन 2 को पूरा पूरा कंप्लीट कर देगा, और उसको अगेन फिर हम सेपरेट पार्ट में लेके चलेंगे।